हेलो दोस्तों, आप सभी का यस एजुकेशन अड्डा में स्वागत है। तो हम लोग आज की इस क्लास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का संवैधानिक इतिहास यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री के से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको आज के इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में जो हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। ऑप्शन नंबर बी है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। और ऑप्शन नंबर डी है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र यानी हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में कुछ इवेंट्स दिए गए हैं और सूची सेकंड में उनसे रिलेटेड डेट्स दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि सूरत विभाजन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1907 में हुआ था। ऑप्शन में भी है सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ था। तो ए 1932 में हुआ था। और सर्वदलीय सम्मेलन ए 1928 में हुआ था। और पूर्ण स्वराज्य का संकल्प कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1929 में। तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 4321। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन नंबर बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन नंबर सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन नंबर डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1861 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है अगस्त घोषणा कब की गई थी। और तो इसका सही मिलान होगा लॉर्ड मॉन्टेग्यू यानी ऑप्शन नंबर 2 में। और अगस्त प्रस्ताव आया था लॉर्ड लिथिगो में। और अगस्त संकल्प जो था ये महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया था। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये मोहम्मद अली जिन्ना के थ्रू लाया गया था। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2143। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1773 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी है 1771 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी है 1785 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी है 1793 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1773 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। ऑप्शन नंबर ए है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन नंबर बी है 1784 का क्विट इंडिया एक्ट। और ऑप्शन नंबर सी है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। और ऑप्शन नंबर डी है 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। क्वेश्चन नंबर 7 है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। तो
ऑप्शन नंबर ए है 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी है 1875 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी है 1876 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी है 1858 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1876 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 है, सरमागी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी है देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी है भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी है भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए है पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी है भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी है युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना। ऑप्शन नंबर डी है पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली लाना। क्वेश्चन नंबर 10 है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1905 में। ऑप्शन नंबर बी है 1909 में। ऑप्शन नंबर सी है 1911 में। ऑप्शन नंबर डी है 1920 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में से किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन नंबर ए है क्रिप्स मिशन 1942। ऑप्शन नंबर बी है मार्ले मिंटो सुधार 1909। ऑप्शन नंबर सी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। ऑप्शन नंबर डी है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन नंबर ए द्वैध शासन प्रणाली की। ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। ऑप्शन नंबर सी है संघीय व्यवस्था का। और ऑप्शन नंबर डी है प्रांतीय व्यवस्था का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। क्वेश्चन नंबर 13 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ऑप्शन नंबर ए है राज्यों की स्वायत्तता। ऑप्शन नंबर बी प्रांतों में द्वारा शासन। ऑप्शन नंबर सी है हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी है राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांतों में द्वारा शासन लाना था। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों को गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर बी है एबी अलेक्जेंडर। ऑप्शन नंबर सी है सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड एमरी। तो लॉर्ड एमरी 1946 के कैबिनेट मिशन में ये सदस्य नहीं थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है प्रांतीय समूहीकरण, प्रोविंशियल ग्रुपिंग। ऑप्शन नंबर बी है भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल। ऑप्शन नंबर सी है पाकिस्तान की स्वीकृति। ऑप्शन नंबर डी है संविधान निर्माण का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा। ऑप्शन बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार।
क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ऑप्शन नंबर ए है ड्रोन योजना, ऑप्शन बी मिंटो मार्ले योजना, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी बेबेल योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सुमेल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है मार्ले मिंटो सुधार, और ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर सी है कैबिनेट मिशन, और ऑप्शन नंबर डी है साइमन कमीशन। तो इसका मार्ले मिंटो सुधार जो था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए था, तो ये सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन से संबंधित था, तो ये भी सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा के गठन के लिए और अलग से संसद में अलग मंत्रिमंडल में प्रवेश करना था। और ऑप्शन नंबर डी है साइमन कमीशन भारत विभाजन के लिए नहीं था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय स्वतंत्रता का, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 में सती प्रथा का अंत, और ऑप्शन नंबर सी है मिंटो मार्ले सुधार 1909 में, और ऑप्शन नंबर डी है भारत परिषद अधिनियम 1861 में, और ऑप्शन नंबर ई है अधिनियम 1858 में किसकी मंजूरी दी गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी, इसलिए ए का 3 से मिलान होगा। और बी है 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी, और मार्ले मिंटो सुधार 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी, और भारत परिषद अधिनियम 1861 में हुआ था सती प्रथा का अंत, और यह अधिनियम 1858 में हुआ था, तो ये ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 31425। क्वेश्चन नंबर 20 है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन नंबर सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ऑप्शन नंबर डी है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान शामिल किया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1935 में, ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1919 में, और ऑप्शन नंबर सी भारत परिषद अधिनियम 1909 में, और ऑप्शन नंबर डी भारत परिषद अधिनियम 1892 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1919 में केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम ... द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1909 में, ऑप्शन नंबर बी 1919 में, ऑप्शन नंबर सी 1935 में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 में जंगी प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन नंबर ए 1935, ऑप्शन नंबर बी है 1919 में, ऑप्शन नंबर सी है 1904 में, ऑप्शन नंबर डी है 1858 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी। ऑप्शन नंबर ए उसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1858 में, ऑप्शन नंबर सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में, ऑप्शन नंबर डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के थ्रू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1858 में। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार अधिनियम 1858 में, ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1909 में, ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1909 में पहली बार विधायक कुछ प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए है संघीय विधान मंडल को, ऑप्शन नंबर बी है गवर्नर जनरल को, ऑप्शन नंबर सी है प्रांतीय विधान मंडल को, ऑप्शन नंबर डी है प्रांतीय राज्यपालों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गवर्नर जनरल को। तो आज इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।